आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता हूँ पिता, आपका वचन है, आपके लोग हैं, मैं भी आपका हूँ प्रभु। अपनी इच्छा को पूरी कीजिए पिता। हृदय में पिता फेक वचन नहीं प्रभु, ऊपर ऊपर की बातें नहीं पिता परमेश्वर, रियल बातें पिता परमेश्वर, एक्चुअल प्रैक्टिकल बातें पिता परमेश्वर हमारे हृदय में समाने पाए। ये वचन चाहे कोई नोट कर पाए या ना कर पाए पिता परमेश्वर, उनके हृदयों में जरूर बसने पाए और फल ला पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो पा लेते हैं, आमीन। आज का अगर आपने टॉपिक देखा होगा, जो मैंने टाइटल में लिखा है द लिटिल फॉक्सेस, छोटी लोमड़ियाँ। छोटी लोमड़ियों के विषय में आज हम लोग सीखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्यों सुलेमान राजा अपने श्रेष्ठ गीत में सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में एक लाइन लिखता है कि जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। ये वचन पाया जाता है श्रेष्ठ गीत सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, उसमें दूसरे अध्याय पे और उसका 15वें वचन पे। श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 और 15th वर्स में ये पाया जाता है। इससे पहले कि अपन इस वचन में डीप जाए, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, जिससे हमारी एक भूमिका बनेगी, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि ये मैसेज किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या आप अपने और प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके जो संबंध है, आपके जो रिलेशनशिप है, उसमें क्या कोई ठंडापन आप पा रहे हैं? शायद ये ठंडापन आप कंपेयर करना चाहते तो उस दिन से कीजिए जब आप परमेश्वर में पहली बार आए थे, जब पहले पहले आपको प्रभु यीशु मसीह से प्यार हुआ, जब आप, हो सकता है आप क्रिश्चियन परिवार से हो सकता है आप अन्य जाति परिवार से हो और उसके बाद मसीह को पाए होंगे। दोनों के लाइफ में एक फेज आता है जब आप अपने पापों से रिपेंट करते हो और यीशु मसीह जो परिवार का सिखाया गया यीशु मसीह था, यीशु मसीह जो किताबों का यीशु मसीह था, यीशु मसीह जो क्रिश्चियनों का धर्म गुरु वाला यीशु मसीह था, वो अचानक से एक पर्सनल सेवियर बन जाता है, एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बन जाता है। उस दिन के बाद से आपकी और मेरी जिंदगी चेंज होने लग जाती है, आपकी मेरी बातचीत चेंज होने लग जाती है, बाइबल पढ़ना हमारा चेंज होने लग जाता है, प्रार्थना हमारी चेंज होने लगती है। उन दिनों को याद कीजिए और शायद अभी के दिनों को कंपेयर कीजिए, तो शायद हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा ना हो, परंतु क्या ऐसा आपके साथ है या हो रहा है कि अब आप ठंडे पड़ गए हैं, अब वैसा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, अब वचन में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। आप वचन पढ़ रहे हैं या तो बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, फिर भी आप आनंदित नहीं हैं। शायद आपके अंदर वो जॉय ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का आनंद जिसको हम कहते हैं, वो आपके अंदर नजर नहीं आ रहा है। आप मिलते हैं जब प्रभु के लोगों से तो जरूर करते हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, सब अच्छा चल रहा है। पर जब घर में अकेले बैठते हैं तो आप ज्यादा देर अकेले बैठ भी नहीं पा रहे होंगे, आपको मोबाइल चाहिए या कुछ चाहिए कि आपका ध्यान इधर उधर हो, क्योंकि आप शायद अकेले बैठे तो आप डिप्रेशन में चले जाए, संसार की सोच और इधर उधर की बातें इतनी ज्यादा आए, काम का प्रेशर इतना आपके अंदर आने लगे कि आपको लगने लगे कि मैं इससे सरवाइव नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई सी भी बात, हो सकता है आपके पास सब ब्लेसिंग्स है, आप जिस घर में रह रहे हैं, आपके सर के ऊपर छत है, आपके पास घर में खाने की कमी नहीं है, आपके पास आपके बाल बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से हैं, सब कुछ है, फिर भी आनंद नहीं है। आप चाहते हैं शायद कि मैं यूज हूं, मैं उपयोग हूं परमेश्वर के लिए, फिर भी वो मौका नहीं मिल रहा आप लोगों को। अगर ऐसी बातें आपके साथ हो रही है या अभी इस स्टेट में आप हैं, तब तो आप आगे के मैसेज को सुनिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं मैसेज छोड़ के और अपने समय परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं, या जो करना है आपको कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ मैसेज फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। ये इन लोगों के लिए है जो इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं। तो अब हम आगे आते हैं, इस वर्स को और समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं पढ़ूंगा श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन।
जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। अब ध्यान से इस बात को समझिए, यहां पे दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, दो टॉपिक, दो क्या बोलना चाहिए, जो दो नाउन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक है छोटी लोमड़ियां और एक है दाग की बारी। छोटी लोमड़ियां और दाग की बारी। तो आइए हम लोग पहले दाग की बारी के विषय में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी दाग की बारी है। क्या ये सच में एक अंगूर की बारी के विषय में बात हो रही है संसार के, या इसका कुछ आत्मिक मतलब भी होता है। ऑब्वियसली जब ये बाइबल में पाया जाता है तो इसका भौतिक मतलब भी है, वर्ल्डली मीनिंग भी है इसकी, और इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। तो हम उसी को आज दाग की बारी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या होना है। आप अगर इसमें पढ़ना चाहेंगे ना तो आप श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसका 8वें वचन से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, जिसमें 10वें 11वें वचन में पुरुष, मेल जो वर है वो कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। ये क्या है? सी इमेजिन, अभी सारी चीजें, सारा स्पिरिचुअल मीनिंग भूल जाइए अगर भूलना है तो। जस्ट इमेजिन अगर आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका, आप इस केस में प्रेमी, आपको एक कचड़े फेंकने के स्थान में या एक डंपस्टर में आपको बुलाए, तो कैसे बुलाएगा? क्या वो बुलाएगा तो आप जाना चाहेंगे? वो अगर बोले कि हे मेरी सुंदरी, हे मेरी परी, तू इधर आ, यहाँ पे प्लास्टिक के कचड़े हैं, यहाँ पे जो जानवर है अपने सारे क्रियाकलाप करते हैं, यहाँ नाली का पानी बह रहा है, यहाँ खुशबू की जगह बदबू आ रही है, तू मुझसे मिल, क्या आप जाएंगे? प्रैक्टिकली सोच के देखिए, क्या आप जाना चाहेंगे वहां? यू वोंट गो, आप वहां नहीं जाना चाहेंगे। आपको ये लगे, क्योंकि वो जो जगह आपके प्रेमी ने आपसे मिलने के लिए चूज की है वो बताती है कि आपका प्रेमी आपसे कितना प्रेम करता है। मैं अपनी वाइफ को डेट पे ले जाना चाहूंगा, जब मैं अपनी वाइफ को कुछ बाहर घुमाने ले जाना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू टेक हर इन अ बेस्ट प्लेस। मैं सबसे बेस्ट होटल में ले जाना चाहूंगा, मैं सबसे अच्छा एम्बियंस वाले जगह, हरा हरी जगह, पहाड़ों पे या तो समुद्र पे, ऐसी जगहों में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं उससे, जिससे प्यार करता हूं, उसको बेस्ट जगहों में लेके जाना चाहता हूं। वैसे ही यहाँ पे एक दाग की बारी के विषय में प्रेमी बता रहा है कि ये दाग की बारी जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, उसमें सुगंध आ रही है, यहाँ पे फूल उग चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा? अब दाग की बारी में आ गए, प्रेमी और प्रेमिका है। इस दाग की बारी ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वो जगह है जहां प्रेमी और प्रेमिका आपस में बातचीत करेंगे, हो सकता है हाथ पकड़ेंगे, हो सकता है एक दूसरे के साथ टहलेंगे, हो सकता है अपने दिल की बात एक दूसरे को प्यार का इजहार करेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो बोलेगी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये वो सारी चीजें, एक माहौल को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसा प्यार भरा रिश्ता और कैसी मजबूती उस रिश्ते में, एक प्रेमिक और प्रेमिका के रिश्ते में आने लगी है जब ये दाग की बारी फलवंत है, जब ये दाग की बारी खूबसूरत है, जब ये इस दाग की बारी में फूल लगे हुए हैं और सुगंध आ रही है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो कि वर है और हम जो कलीसिया है और एक वधू के समान है, जो श्रेष्ठ गीत को हम लोग समझते हैं, ये यीशु मसीह के और हमारे रिलेशनशिप के विषय में है।
अगर आप एक अच्छी दाग की बारी में है जहाँ पे फूल उग रहे हैं, जहाँ आप, ये दाग की बारी क्या है? आपका मन है, आपका हृदय है। ये अगर इसमें भाव, अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, अच्छे फूल उगे हैं, अच्छे सुगंध द्रव्य है, अच्छी चीजें हैं, तो आपका और यीशु मसीह का रिलेशन गहरा 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 होते जाएगा। जितना समय आप उसके साथ बिताएंगे इस जगह में, आप अकेले में उसके साथ बिताएंगे, आपका रिश्ता और मजबूत और मजबूत और मजबूत होता जाएगा। आप उसके दिल की बातों को जानेंगे और वो आपके दिल की बातों को जानेगा। किसी भी रीति से आप चाहेंगे कि आप यीशु को प्लीज करें और यीशु मसीह आपको प्लीज करते रहे, और आपके बीच में कोई नहीं आएगा। पर हम लोग अब सेकंड सब्जेक्ट पे आते हैं, छोटी लोमड़ियों के ऊपर। क्यों वर, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें वर कह रहे हैं वधु को जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। ये छोटी लोमड़ियां कौन है? ये छोटी लोमड़ियां क्या है जो कि आपके दाग की बारी को बिगाड़ रही है? और खासकर इसमें ध्यान रखिए, उसमें बोल रहा है कि इसमें फल लगे हैं, इसमें फूल नहीं, फूल लगे हैं। अगर आप, मैं आज गूगल करके देखा, अच्छे से समझने की कोशिश किया कि दाग की बारी में फूल लगे हुए हैं उसका मतलब क्या होता है। आपको पता है जब वो उसमें फूल लगे रहते हैं तो ढेर सारे गुच्छे 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 में फूल दिखने लगते हैं। ये होता है जनरली जब ठंडी चले जाती है, मार्च अप्रैल आके जो बीच की बरसात होती है थोड़ी बहुत, जो पतझड़ अपन बोलते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद ये फूल आना शुरू होते हैं। ये फूल जो है हरे हरे जो आते हैं, एक एक फूल जो है वो एक एक ग्रेप्स का गुच्छा बनने के लिए रेडी होता है। उस एक एक फूल कैपेबल है ग्रेप्स में, फ्रूट में कन्वर्ट होने के लिए। तो याद रखिए, कब पकड़ने बोल रहा है, ये छोटी लोमड़ी को पकड़ने कब बोल रहा है? फल आ गए तब नहीं, जब जाड़ा चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है तब नहीं, जस्ट जब फूल आए हुए हैं, जब आप फ्रूट बियर करने ही वाले हैं, उस समय से पहले पकड़ने बोल रहा है। क्योंकि लोमड़ियों की ये आदत है, इन छोटी लोमड़ियों की ये बहुत बुरी आदत है कि फूल तो लगने देना देंगे उन लोग, पर फूल लगते समय आपके वाइनयार्ड को, आपके दाग की बारी को बिगाड़ देंगे ताकि आप फल ना ला पाए। ये रियल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा है कि आप बहुत अच्छे से परमेश्वर के साथ शायद समय बिताना चाह रहे हैं और समय बिता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जब आपको परमेश्वर यूज करना चाहता है या परमेश्वर आपकी लाइफ के द्वारा दूसरों के जीवन में मिरेकल्स करना चाहता है, आपकी प्रार्थनाओं का फल देना चाहता है, उस बीच में कुछ छोटी लोमड़ियां आके आपकी आशीषों को चुरा ले जाती हैं, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को तबाह करके चले जाती है, रून करके चले जाती है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहें आप रियल लाइफ में, तो कैसे हो सकती है बताओ छोटी लोमड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आप, हो सकता है कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। क्या मैच देख रहे हैं? क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि यार क्रिकेट मैच देखना पाप है क्या, ये इसमें क्या? नहीं, ठीक है, देख रहे हैं ना, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप क्लीन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच देखते 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 कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए कैमरामैन आपको चीयर लीडर्स को छोटे कपड़ों में डांस करते हुए दिखा देता है और उसके बाद वापस क्रिकेट मैच में ले आता है। क्या आपको आपके दाग के बारे में छोटी लोमड़ी दिखाई दी? छोटी लोमड़ियां, वो सोच के देखिए क्यों छोटी लोमड़ियों के विषय में यहां पे बोल रहा है, हाथी के विषय में क्यों नहीं बोल रहा है? हाथी तो ज्यादा नुकसान कर सकता है ना। हाथी को आप दूर से देख सकते हैं और उसको दूर से देख सकते हैं, तो उसको के लिए, उस अपनी दाग की बारी को बचाने के लिए आप बहुत से चीजें कर सकते हैं पहले से बाहर में। शायद बाड़े को मजबूत कर सकते हैं, शायद उसको थाली बजा बजा के कहीं और डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सी चीज कर सकते हैं क्योंकि आप उसको देख सकते हैं।
पर ये छोटी लोमड़ियों को आप देख नहीं पाते जब तक कि वो अंदर घुस के नुकसान करना शुरू ना कर दे। वैसे ही ऐसे टाइप की इमेजेस होती है। आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं भाई, आप कोई गलत काम करने नहीं आए हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अच्छा चीज देख रहे हैं, कोई बुरा चीज नहीं देख रहे हैं, आप ना गाली गलौज कर रहे हैं ना कुछ। अचानक से कुछ समय में आपकी नजर चीयर लीडर्स पे चले जाती है, छोटे कपड़ों में नाचते हुए लड़कियों के ऊपर चले जाती है, और वो आपके अंदर में आपकी वाइनयार्ड को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। छोटी लोमड़ी है, आपको उस समय लगेगा भी नहीं कि अरे कोई बहुत बड़ी बात हुई, ठीक है ना, वो तो दिख गया, कोई बड़ी बात नहीं, पर वो अंदर ही अंदर वो इमेज बार बार रिपीट होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जॉब में हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं, आप टाइम पे निकलते हैं, आप बॉस जो बोलते हैं वो सब कर रहे हैं, पर हो सकता है आपको लगता है कि यार इनकम टैक्स तो यार मैं नहीं दूंगा। देखिए, बहुत से तरीके हैं जो लीगली इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़े, जिसमें आप डिक्लेयर करें बहुत सी चीजें, बट कुछ चीजें ऐसा है जो आपने जानबूझ के नहीं दिया। आपको पता है कि ये गलत है, ये चोरी का पैसा है, ये मतलब अगर मैं इस पे टैक्स ना दूं ये ब्लैक मनी है, स्टिल यू डू इट। और ये चीज क्या होता है, साल भर में एक बार की बात है, पूरे साल आप ईमानदारी से काम किए, सब कुछ किए, एक बार आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके ये इनकम टैक्स वाले मैटर में आप छोड़ दिए, और उसके बाद फिर अपने नए साल में चले जाते हैं। आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता? बिल्कुल नुकसान होता है। ये छोटी लोमड़ी है, ये वही छोटी लोमड़ी है जिसने आपके काम को, जो आपने इतना ईमानदारी से किया, सब कुछ किया, उसको दूषित कर दिया। जस्ट आपको शायद वो प्रमोशन मिलने वाला था, जस्ट प्रभु आपको एक नई ब्लेसिंग देने वाले थे आपकी लाइफ में, पर इस वजह से वो रुक गई, क्योंकि छोटी लोमड़ी ने, आपके फूल तो आ ही गए थे परंतु उसको बर्बाद कर दिया इस छोटी लोमड़ी ने, और आपके फल नहीं आ पाए। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि फूल लाओ, फल लाओ। फल लाने की बात हुई है। फूल लाने के स्टेप तक शायद आप और मैं चले जाते हैं, पर फल लाने से पहले बीच में छोटी लोमड़ियों को घुसने दे देते हैं और उनको पकड़ना जरूरी नहीं समझते। इस बात को समझिए कि हम लोग ना बड़े बड़े पापों को, लाइक हाथी को अगर मैं देखूं ना, हाथी आता दिख रहा है तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा, परंतु छोटी लोमड़ी जो धीरे से निकल जा रही है उसको देख भी लिया वो शायद मैं, तो पर मेरे को लग रहा है कि अरे यार इसके पीछे क्यों मेहनत करूं, कुछ नहीं होता, एक लोमड़ी से क्या हो जाएगा। ऐसे ही हमारा बिहेवियर पाप के प्रति भी है। हम बड़े पाप को देख के, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, बैंक रॉबरी कर ली, इसको तो हम दूर से देख लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो मर्डर नहीं किया, मैंने तो किसी का रेप नहीं किया, मैंने तो किसी का बैंक नहीं लूटा। ये बड़े बड़े पापों को तो हम सोच लेते हैं और रोकने की कोशिश कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, पर छोटी लोमड़ियों को, जैसे कि मेरे मन में किसी के प्रति क्रोध है और उसको मैंने माफ नहीं किया और बहुत साल हो गए माफ नहीं किया, ये छोटी लोमड़ी है, ये बाहर दिख रही नहीं है, किसी को नहीं दिख रही है, पर मुझको पता है कि मेरे अंदर है। क्या आपको लगता है कि ये मर्डर से कम है? आपने हो सकता है किसी का रेप नहीं किया है, परंतु आप फ्लर्ट बहुत करते हैं, आपको फ्लर्ट करने की आदत है, मतलब लड़की देख के मुंह से ऐसे कमेंट्स निकल ही जाते हैं कि मतलब जो शोभाएं माननी है, जो चर्च में आप नहीं कर सकते, और ये सोच के आपको लगता है कि यार ठीक है ना, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बस थोड़ा सा तो फ्लर्ट किया हूँ, थोड़ा सा तो मोबाइल में चैट किया हूँ, मैं कोई गंदी बात थोड़ी ना किया हूँ, मैं कोई उसके साथ सोने थोड़े ना चला गया हूँ, मैं कोई ये बात तो नहीं किया हूँ, मैंने तो नॉर्मल किया, कैजुअल किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये छोटी लोमड़ी है मेरे भाई मेरी बहन, ये आपकी लाइफ में कैसे एंटर करेगी आपको समझ नहीं आएगा, और कैसे आपके फलों को उगने से पहले ही बर्बाद कर देगी। थोड़ी सी लालच, किसी के पास बहुत अच्छी कार है और शायद आपका भाई है, वो शायद मेरा बड़ा भाई है, उसने एक बहुत अच्छी होंडा सिविक ले ली, अच्छी कार ले ली। मेरे पास शायद औकात है कि मैं सिर्फ अभी सेंट्रो ले पाऊं, ऑल्टो ले पाऊं, पर क्योंकि मेरे भाई ने एक बड़ी कार ले ली है, मेरे को मचा हुआ है अंदर में कि मेरे को भी लेना है, मेरे को बड़ा कार लेना है, मेरे को बड़ा कार लेना है, उससे बड़ा कार लेना है,
उसके बराबर भी नहीं, उससे बड़ा कर लेना है। जबकि मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड शायद वैसा नहीं है, शायद मेरे खर्चे और उसके खर्चे में डिफरेंस है, मेरी सैलरीज और उसकी सैलरीज में डिफरेंस है, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट है, पर मेरे को इसलिए लेना है क्योंकि कंपटीशन आ गया है। ये चीज आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि आप चोरी कर रहे हैं, आप बैंक रॉबरी कर रहे हैं, ये आपको नहीं लगेगा इसमें, परंतु ये छोटी लोमड़ी आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर देगी, आपको पैसे के प्रति बार बार टेंशन देगी, आप दिन में 50 बार पैसे को ही मैनेज करने के बारे में सोचते रहेंगे और आपके अंदर में से पीस चले जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या आप अपने अपने जीवनों में इन छोटी लोमड़ियों को देख पा रहे हैं? यहां तो बोल रहा है लिखने वाला कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। पकड़ने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इस झाड़ी के बीच में छुपी, उस झाड़ी के बीच में छुपी। होता क्या है ना, आपका और मेरा पाप का स्टैंडर्ड अब इतना बढ़ गया है कि छोटी मोटी चीजें तो हमको पाप लगती नहीं है। हालेलुया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माँ बहन की गालियां देने वाला व्यक्ति हूं, तो मेरे को अगर किसी को कुत्ता बिल्ली बोलना है, सुअर बोलना है, तो मेरे को गाली नहीं लगेगी। आपको अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, पर ये सच है, क्योंकि मेरी आदत है। मैं मान के चल रहा हूं कि मैं ये वाली गाली दूंगा, वो वाली गाली दूंगा तभी गाली है, पर ये छोटी चीजें, जा मर जा, जा मर जा, आज वो बोलते हैं ना भाड़ में जा, ये सब हम लोग को गाली नहीं लगती। अबे साले तो हम लोग को गाली ही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है ना गाली देने का, या हमारे स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है पाप में जीने का और पाप करने का, कि छोटी मोटी लोमड़ियों को कौन पकड़ेगा। हाथी को पकड़ने चले हैं, शेर को पकड़ने चले हैं, पर छोटी लोमड़ियां आपके फलों को बर्बाद करके चले जा रही है, आपके पीस को, आपके रिलेशनशिप को क्राइस्ट के साथ बर्बाद करे जा रही है, और आपको समझ भी नहीं आ रहा है। आप तो बोल रहे हैं यार मैं तो रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं तो रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो फास्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री भी कर रहा हूँ, फेसबुक लाइव भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर पीस क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी लोमड़ियां छूटी हुई है अभी भी खुला, छोटी लोमड़ियों को पकड़ा नहीं गया है, वो अभी भी आपके फलों को बर्बाद। आखिर देखिए फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। मतलब आनंद तब आएगा ना जब आपके अंदर फल उत्पन्न हो जाएगा, पर वो फल उत्पन्न होने से पहले ये छोटी लोमड़ियां उसको डिस्ट्रॉय कर चुकी है। कहां से आनंद आएगा मेरे भाई? कहां से आनंद आएगा मेरी बहन? अब एक बात को गौर करिए, जब भी कोई एक रिलेशनशिप होता है ना, उसमें ये एक बाइलेटरल रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों का भागीदारी होता है। अच्छा एक बात बताइए, जिंदगी भर आप अपनी पत्नी को बोलते रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और वो कभी पलट के इस बात को ना बोले, कितने दिन तक आप बोलने वाले हैं? कितने दिन तक आप विश्वास में चलेंगे कि वो आपसे प्यार करती है? नहीं चलेंगे। कई जगह आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई जगह सामने वाले को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वैसे ही यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में एक चीज याद रखिए, अगर आप इस वचन को और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें दाग की बारी जो है ना, वो लड़की नहीं लगा रही है। दाग की बारी हमेशा परमेश्वर लगाते हैं, फूलों को हमेशा परमेश्वर बढ़ने दे रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न किया, सब कुछ अच्छा बनाया, अच्छा माहौल बनाया, पर एक काम वो जरूर आपको दे रहा है कि अब इसको प्रोटेक्ट कर, अब इसमें जो छोटी लोमड़ियां उसको तू पकड़। मतलब उसने बाड़ा परमेश्वर ने बना लिया, हाथी को हटाने के लिए, जिराफ को हटाने के लिए, और बड़े जानवरों को इधर उधर से हटाने के लिए परमेश्वर ने अरेंजमेंट कर दिया, अच्छे फूल उत्पन्न करने के लिए, अच्छी एम्बियंस बनाने के लिए सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। परंतु अब वो आपसे भी एक काम चाहता है। वो नहीं चाहता आप बस खाली मिलने आ जाओ और बस ऐसे बैठे रहो, वो चाहता है कि आप भी कुछ काम करें, और आपको एक काम दे रहा है कि ये छोटी लोमड़ियों को पकड़। बड़े जानवर नहीं पकड़ाते ना, मत पकड़। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर आपसे बड़े बड़े पाप जो आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं वो नहीं छूट रहे हैं ना, मत छोड़िए, कोई बात नहीं,
परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। आप छोटी बातों को पकड़िए। आपसे अगर ड्रग्स के एडिक्शन है, नहीं छूट रहा ना, नहीं छूट रहा, कितने बार ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, नहीं छूट रहा ना, कोई बात नहीं। आप उसको छोड़ने की जगह, बड़े जानवर से लड़ने की जगह ना, आप छोटी चीज को पकड़े। बताऊं क्या? आप अपने घमंड पे काम करिए। आप अपने अंदर जो सेल्फ पिटी रखे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा विक्टिम हूं, मेरे ही लिए सब लोग, सब मेरे दुश्मन है, कोई मेरा भला नहीं चाहता, मैं ही सबसे ज्यादा अपने जीवन में सफर कर रहा हूं, ये वाली जो पार्ट है ना, आप इसको एड्रेस कीजिए ना। आप ये छोटी लोमड़ी, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। सेल्फ पिटी, पता है, खुद पे दया करते रहना इतना बुरा है कि आपको वो कभी आनंदित होने ही नहीं देगा। वो नए नए बहाने देगा आपको पाप करने के। मैंने इसलिए ये किया क्योंकि मैं ये किया, मैंने इसलिए वो किया क्योंकि तूने वो किया, मैंने इसलिए ये किया क्योंकि तूने वो किया। हमेशा आप दोष 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 लगाने वाले बने रहेंगे। आप मत छोड़िए। आप मैं ही नहीं बोल रहा हूं मत छोड़िए, आप एफर्ट करना कम कर दीजिए बड़े एडिक्शन को छोड़ने का। आप दोष लगाना छोड़िए ना, आप दोष लगाना छोड़ के देखिए। आप क्रोध जो आपके अंदर आता है उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। ये छोटी लोमड़ियों को पकड़िए ना। आपको बड़ा काम करने परमेश्वर नहीं बोल रहा है, क्योंकि बड़े काम आप कर लेते तो परमेश्वर यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने सब काम कर दिए बड़े बड़े, पर छोटे काम रखे हैं अभी भी आपके लिए। वो जब यहाँ पे थे, क्या दुनिया के सारे डीमंस को, सारी दुष्ट आत्माओं को, सब कुछ को खत्म करके नहीं जा सकते थे? जा सकते। छोड़ के रखे, आपके और मेरे लिए छोड़ के रखे कि हम मजबूत हो उनसे लड़ते लड़ते, हम निकालें उनके लिए, हम वो काम करें। मेरी बात समझ आ रही है? आई बिलीव कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको समझ आए। अगर आप, और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ सबोपद ये यहाँ पे लिखी, श्रेष्ठ गीत में लिखी है। आप अगर अपने उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 15वें वचन में आ जाएं, यहाँ पे भी आप 15वें से ऊपर में पढ़ेंगे तो लिखता है कि परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका लगाई, अलग भांति भांति के पेड़ पौधे, फल फूल वाले सब चीज लगाए। और उसके बाद 15वें वचन में लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। क्यों रख दिया? कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और मतलब होली स्पिरिट ने देखिए कैसे इसको किया है। ये भी दूसरा चैप्टर के 15वां वचन में पाया जाता है, और हम लोग का जो थीम वर्स है वो भी दूसरे चैप्टर के 15वें वचन में पाया जाता है। और दोनों का एक ही मैसेज है, रक्षा कर, डिफेंस कर। परमेश्वर जंगल में जाके लोमड़ियों को मार डालने के लिए नहीं बोल रहा है, ना तो शेर पकड़ने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है मैंने जो जगह आपको दी है वहीं पे रहिए, पर यहां पे जो लोग एंटर करना चाहते हैं, ये छोटी चीजें एंटर करनी चाहती है, इनको रोक। स्टार्टिंग से परमेश्वर ने ना आपको और मेरे को डिफेंस करने के लिए बोला है, ऑफेंस करने के लिए परमेश्वर है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस ऑफेंस मतलब अब हम लोग किसी नगर को जीतने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। नगर की एक बाउंड्री होती है, ये अंदर नगर है, उसकी बाउंड्री है। एक पार्टी बाहर है जो कि उस नगर में एंटर करना चाहती है और वो लड़ाई कर रही है। और एक पार्टी है जो नगर के अंदर है, दीवारों के ऊपर है, वहां से तीरबाजी कर रही है और जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोक रही है। आप कहां पे हैं? परमेश्वर ने आपको नगर के बाहर नहीं रखा है। जब आप मसीह में आ जाते हैं, आपको परमेश्वर नगर के अंदर ले जाता है, उसकी दीवारों पे ले जाता है। अब आप एक प्लेस ऑफ शेल्टर से अटैक कर रहे हैं। आप जबरदस्ती जंगल में जाके लोगों को मारने नहीं जा रहे हैं। आप ऑलरेडी एक रेस्ट वाली जगह में हैं और अपनी जगह को डिफेंड कर रहे हैं। इस बात को और क्लियरली समझना है तो आप निकालिए इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 11वां वचन, जिसमें लिखता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान को दौड़ाने बोल रहा क्या?
शैतान के पीछे भागने बोल रहा है क्या? दौड़ दौड़ के दुष्ट आत्मा निकालने बोल रहे हैं क्या? बोल क्या रहे हैं कि हथियार को इसलिए बांध के रखो ताकि जब शैतान अटैक करे तो तुम खड़े रह सको, तब तुम उसके ऊपर विजय पा सको। अगर आप उसके बाद की जितने डिस्क्रिप्शन है तो पढ़ते हैं हम लोग क्या, सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, उद्धार का टोप पहनकर, विश्वास की ढाल लेके, सुसमाचार की तैयारी की, जूते पहनकर और वचन की तलवार लेके। आप इन सब चीज को देखेंगे जब एक वचन की तलवार है, मतलब एक अटैकिंग वेपन है, एक जो हथियार है वो जो अटैक करने के लिए है, बाकी सब कुछ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, आपको बचाने के लिए, आपके ऊपर जो वॉर हो रहा है, जो वार हो रहा है उसको रोकने के लिए। और इसी रीति से और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग अगर देखना चाहें कि परमेश्वर का क्या इसमें पार्ट है, परमेश्वर हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं। परमेश्वर कोई ये धर्म झिलम विलम और ये टोपी उद्धार की ये सब प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं पहनते। अगर आप योना का प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 13वें वचन से पढ़े तो उसमें यीशु मसीह के अटायर, यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, महिमा में यीशु मसीह का। वो क्या लिखता है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पटुका बांधे हुए था। पटुका मतलब क्या है बताऊं, वो सैश होता है जो मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर वो पहनते हैं ना पहलवान लोग, या मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड लोग जो ऐसे पहनते हैं यहाँ पे, जिसका डेजिग्नेशन लिखता है। जो कॉलेज में होंगे मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर भी मिला होगा उन लोगों का। ये पटुका होता है सोने का। लेबल मतलब ये आपके जो डेजिग्नेशन है, आप जो महानता है उसको मतलब डिस्प्ले करता है यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, पांव तक वस्त्र है और सोने की पटुका है। कहीं पे आपको शील्ड दिखाई दे रहा है, कहीं छाती पे झिलम या चेस्ट पे रोक या हेलमेट कहीं पे दिखाई दे रहा है। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। सिर और बाल दिख रहा है मतलब हेलमेट नहीं पहना है यीशु मसीह ने। हालेलुया, हेलमेट नहीं पहना है यीशु मसीह ने। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, मतलब आईज ऑफ फ्लेम। आंख से भी वार होता है, ऑफेंसिव है, अटैक करने के लिए। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो माने भट्टी में तपाया गया हो। क्यों इतने बार तपाया गया? उसकी प्यूरिटी के लिए, उसकी मजबूती के लिए, क्योंकि वो भी ऑफेंसिव है परमेश्वर का, उससे भी परमेश्वर अटैक करता है, इसलिए शैतान को कुचलता है, क्योंकि पैर पीतल के हैं, रबर के पैर नहीं है। उसको जूते पहनने की जरूरत नहीं है, उसके पाँव खुद। जूते आप और मैं क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे पाँव कमजोर है, हमारे तलवों में कांटे लग जाते हैं, हमारे तलवों में पत्थर कट जाते हैं, इसलिए हमको जूते पहनना पड़ता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जूते नहीं पहने यहाँ पे। उसके पाँव इतने मजबूत है कि जिस पे वो कदम रखता है वो चकनाचूर हो जाता है। और उसका शब्द बहुत जल के समान था। उसका जो शब्द है, उसकी जो वॉइस है, वो खुद में एक अटैकिंग वेपन है। जब वो बोलता है लोगों के हृदय डोल जाते हैं। पुराने नियम में लिखता है वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। लुक एट द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसके मुख से तेज दो धार्मिक तलवार निकलती थी। क्या आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बोल रहा है कि तू हथियार बांध ले बेटा, तू एक काम कर, झिलम भी पहन ले उद्धार की, तू उद्धार की धार्मिकता की झिलम पहन ले, सत्य से कमर भी कस ले, तू विश्वास की ढाल भी ले ले, तू सिर पे उद्धार का टोप भी पहन ले। और जब तेरे पर कोई अटैक करे, इतना ये सब इसलिए कर क्योंकि दूर से जो जो अटैक कर रहा है, कोई तीर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो तेरे को लगे ना, परंतु कोई एकदम पास आ जाए तू वचन की तलवार लेना और उसको काट डालना। मतलब 90% तुम किसमें रहना? डिफेंस में रहना। जब तक कि तेरे ऊपर वॉर ना हो, जब तक वो ना हो, वॉर को बस सहते रहना, बचते रहना, रोकते रहना, मारना नहीं। जब तेरे सामने आ जाए, एकदम सामने आ जाए, तभी बस मारना।
बाकी काम मेरे पे छोड़ दे, क्योंकि मैं जो हूं, मेरी आंखों से भी आग निकलती, मेरे बोलने से लोग थरथरा जाते हैं, मेरे मुंह से दो धारी तलवार निकलती, मेरे पांव से चलने से लोग चकनाचूर हो जाते हैं, मैं आगे जाके लड़ूंगा। दिस इज हाउ गॉड वॉन्ट्स अस टू बी। परमेश्वर के इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप और मैं ना ज्यादा आराम से परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। आप और मैं ऑफेंसिव में जाना चाहते हैं, हमेशा अटैक करना चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं बताओ, कि अरे मेरे को मौका मिले मैं किसी दुष्ट आत्मा को निकालूं, मेरे को मौका मिले मैं किसी लंगड़े को चलाऊं, मेरे को मौका मिले मैं इतना प्रचार करो है हजारों करोड़ लोग परमेश्वर में आ जाए। ठीक है, अच्छी बात है, ये डिजायर रखना, ये एनिमी पे जीतने के लिए डिजायर रखना अच्छी बात है, परंतु ये काम आपका नहीं है। परमेश्वर ये काम खुद करे। मिरेकल्स क्या आप करते हैं? चंगाई क्या आप लाते हैं? उद्धार क्या आप देते हैं? ये सब परमेश्वर करेंगे। आपका काम क्या है? अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, छोटी लोमड़ियों को पकड़िए और उनको बाहर निकालिए। छोटी छोटी बात जो है, जो आपके प्रेम के रिलेशनशिप को क्राइस्ट के साथ तोड़ देती है, जिसको हल्का कर देती है, उनको एड्रेस कीजिए। और जब आप ये सब करने लगेंगे ना, अपने आप परमेश्वर आपको एक एलीट स्क्वाड में, एक अलग ग्रुप में, अलग दल में लेके जाएगा, जब आप ये सब काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमेशा आपको डिफेंस में रखना चाहता है। पौलुस ये लिखने वालों को बोल रहा है, कलीसिया वालों को बोल रहा है कि हथियार बांध लो ताकि तुम सामना कर पाओ। पर पौलुस वो व्यक्ति नहीं जो सामना करने के लिए बस है, पौलुस तो आगे बढ़ने के लिए वाला व्यक्ति है। वो बोलता है कि हम वी ब्रिंग अनटू कैप्टिवेशन, एवरी थॉट अगेंस्ट क्राइस्ट वी ब्रिंग इनटू कैप्टिवेशन। वो थॉट, हर वो बात, वो ऑफेंसिव मोड में हमेशा। वो पौलुस जो है, पतरस जो है, यूहन्ना जो है, हमेशा ऑफेंसिव मोड है। ये एक अलग ग्रुप है जो परमेश्वर, जिन्होंने छोटी लोमड़ियों को पकड़ा हुआ है, जिन्होंने छोटी छोटी बातों पे विजय पाई है, जिन्होंने छोटे पाप बड़े पाप को डिस्टिंग्विश नहीं किया, पाप को पाप माना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाप की परिभाषा को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज नहीं कर लिया है। संसार के सिनेरियो के हिसाब से, संसार की शिक्षाओं के हिसाब से पाप की परिभाषा को चेंज नहीं किया है इन लोगों। और इन लोगों को परमेश्वर नॉर्मल लोगों से हटा के एक ऐसे ग्रुप में लाता है जहां पे ये लोग अटैक वाले लोग होंगे, जो परमेश्वर के साथ साथ अटैक करने वाले लोग। हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यदि आप सच में अपने उस आनंद को वापस पाना चाहते हैं परमेश्वर के साथ जो था आपका, क्या सचमुच में चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए उपयोग हो और उस ग्रुप में आए जो कि आगे भेजा जाता है काम करने के लिए, जो भेजे जाते हैं। जाने की बात परमेश्वर कभी नहीं करते हैं, आपको भेजते हैं परमेश्वर। जब तक आपको नहीं भेजे, आप कितने बार भी जाए, हार के वापस आएंगे। वेट करिए परमेश्वर में और अभी फोकस कीजिए छोटी बातों को पकड़ने में। एडिक्शन नहीं छूट रहा, कोई बात नहीं, क्रोध छोड़ के देखिए, घमंड छोड़ने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे पे दोष लगाना छोड़ने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की बुराई करने के लिए अपने मुंह को रोकने की कोशिश कीजिए। ये तो आप करेंगे ना, ये परमेश्वर आके आपके मुंह को बंद थोड़ी ना कर देगा। परमेश्वर ने दाग की बारी लगा दी, आपको शिक्षा दी है, सब कुछ दिया है, परंतु परमेश्वर आपके मुंह को बंद नहीं करेगा। आपको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा, बुराई से अपने मुंह को रोकना पड़ेगा, अन्याय सहना पड़ता है। कुरिन्थियों में लिखा है, अन्याय क्यों नहीं सहते? आपके भाई ने अन्याय किया आपके साथ, आपके चर्च वाले ने अन्याय किया, सह लीजिए। 4 जगह बोलने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सबसे पहले मेरे लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप और मैं इन छोटी लोमड़ियों को ऐसे ही छोड़ते रहेंगे ना, और सिर्फ ये सोचेंगे कि ये पाप छूट जाए, बड़ा पाप छूट जाए, बड़ा ये वो, ऐसा नहीं छूटेगा भाई। छोटी चीजों का काम आपका है, बड़ी चीजों का काम परमेश्वर का है।
जो आपके बस में है वो करिए ना, पहले वो करिए। अपने आप देखना परमेश्वर बड़ी चीजों को ऐसे ही खत्म कर देगा आपकी लाइफ से। और वो आनंद, वो जॉय, वो मिनिस्ट्री के लिए आपके अंदर का जो पैशन, जो बाइबल पढ़ने में आपके लिए जो इंटरेस्ट जो चला गया था, वो सब वापस आएगा, वो सब दुगनी रीति से वापस आएगा। मैं विश्वास करता हूं आपको ये बातें समझ आई होगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सबों को ये मौका दिया कि हम समझ पाए प्रभु कि ये छोटी लोमड़ियां पिता हमें फल नहीं लाने देती है पिता। जस्ट हम लोग ब्लूम करते हैं पिता, जस्ट फूल आए होते हैं और हमको लगने लगता है कि हम प्रभु आप में आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय ये लोमड़ियां, हमको पता भी नहीं चलता है कब हमारी लाइफ में आ गई, कब हमारे अंदर में आदतें बन गई छोटी छोटी इग्नोर करने की, और हम पिता परमेश्वर इसके कारण बड़े पापों में गिर जाते हैं प्रभु, और हम फल नहीं ला पाते प्रभु, और ना आपके लिए उपयोग हो पाते हैं, ना हमारा आनंद जो उद्धार का है वो हमारे ऊपर प्रबल हो पाता है प्रभु जी। हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारी मदद कीजिए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपके जैसे हो जाए पिता परमेश्वर, और फल लाए प्रभु जी। इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ने में सहायता कीजिए, बुद्धि दीजिए होली स्पिरिट, कैसे इनको कैच करना है, इनको डिस्ट्रॉय करना है। सब बातों में आपको महिमा देता हूँ पिता। जितने उन्होंने सुना है प्रभु जी, और जितने आगे सुनेंगे, उन पर आपकी बरकत हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड।